हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और उनका असर सिर्फ दिमाग तक नहीं, सीधा दिल तक पहुंचता है। और कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। जैसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ कोई सच, जो सिर्फ एक पल का इंतजार करता है, जब कोई उसे जगाए। ये कहानी है एक ऐसे ही राज की, जो सालों तक चुप रहा, लेकिन आज उसने खुद को दिखाने का फैसला कर लिया था। सुबह का वक्त था। गांव के आसपास हल्की सी धुंध फैली हुई थी। पेड़ों के पत्तों पर जमी हुई नमी धीरे धीरे रोशनी में चमक रही थी, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सिर्फ मौसम की नहीं, किसी और चीज की लग रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कभी-कभी नॉर्मल दिखने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं, क्योंकि उनके अंदर छुपा होता है वो जो नजर नहीं आता। ये फीलिंग मैं से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये जा नहीं रही। जैसे कोई हल्की सी आवाज जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, या शायद मुझे किसी चीज के पास ले जा रहा हो। कल रात भी मैंने वही सपना देखा था, एक अंधेरा रास्ता नीचे जाता हुआ, और उसके एंड पर कुछ चमक रहा था। मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार जैसे कोई मुझे रोक देता था। आरव, कितनी देर से बुला रही हूं? तुम सुन भी रहे हो या अपनी ही दुनिया में खो गए हो? आ रहा हूं माँ, बस थोड़ा सा तुम्हारा फेवरेट एक्सक्यूज हो गया है। सुबह से वहीं बैठे हो। सब ठीक है ना? हाँ माँ, बस अजीब सा लग रहा है आज, जैसे कुछ होने वाला है, पर क्या वो समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा तो काम कर लो, दिमाग खुद क्लियर हो जाएगा। जाओ स्टोर रूम साफ करो, सालों से बंद पड़ा है। स्टोर रूम? ठीक है, शायद वहां जाके दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कभी कभी जिंदगी हमें चॉइसेस नहीं देती, सीधा रास्ते पर धकेल देती है, और हम समझते हैं कि हम बस एक छोटा सा काम कर रहे हैं, जबकि असल में हम अपनी कहानी के सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से खुला, और एक पुरानी सी हवा बाहर निकली, जैसे किसी ने सालों से बंद रखी हुई यादों को एक साथ आजाद कर दिया हो। ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है, जैसे यहां वक्त रुक गया हो और हर चीज वहीं रह गई हो जहां उसे छोड़ा गया था। हर बॉक्स एक जैसा लग रहा है, पर फिर भी ये एक बॉक्स अलग क्यों लग रहा है? जैसे ये मुझे देख रहा हो, जैसे ये छुपा नहीं, इंतजार कर रहा हो। कुछ राज छुपाए नहीं जाते, वो खुद को छुपाकर भी सही इंसान का इंतजार करते हैं। ये सिंबल इतना सिंपल है, पर फिर भी इसमें कुछ अजीब है, जैसे ये सिर्फ बना नहीं, किसी पर्पस के लिए डिजाइन किया गया हो। और ये बॉक्स परदादा का नाम लिखा है, मतलब ये उनका ही होगा। चाबी। पर ये नॉर्मल नहीं है, ये हल्की सी गर्म है, जैसे इसमें एनर्जी फ्लो हो रही हो, जैसे ये जिंदा हो। मैं इसे छूं या नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ और है। आह! ये क्या हो रहा है? ये आवाजें, ये इमेजेस, मेरा दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर तुम ये देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये चाबी मिल चुकी है, और अगर तुम तक ये पहुंची है, तो तुम्हें चुना गया है। मैंने जो छुपाया है वो सिर्फ एक राज नहीं, एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी शक्ति जो गलत हाथों में गई तो सब कुछ खत्म कर सकती है। मैंने उसे 4 हिस्सों में बांट दिया, एक चाबी, एक टुकड़ा, एक शक्ति का स्रोत और एक रास्ता। इन चारों के बिना सच कभी पूरा नहीं होगा। अगर तुमने ये चाबी पाली है, तो समझ लो तुम अब इस कहानी का हिस्सा हो, और अब तुम्हें डिसाइड करना होगा, डर के पीछे हटना या सच के सामने खड़े होना। ये सब सच था, मतलब परदादा कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, और ये चाबी, ये किसी बड़े राज का हिस्सा है। और अगर उन्होंने 4 चीजें छुपाई थीं, तो इसका मतलब ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे किसी से बात करनी होगी, शायद गांव के बुजुर्ग काका को कुछ पता हो। ये सिंबल तुम्हें कहाँ मिला? घर के स्टोर रूम में परदादा का बॉक्स था, उसमें से। तुम्हारे परदादा आम इंसान नहीं थे, लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। उन्होंने कुछ ऐसा छुपाया था जिसके बारे में आज तक कोई सच नहीं जानता, बस कहानियां हैं और वार्निंग्स। कैसी वार्निंग्स? यही कि जो भी उस राज के करीब गया,
वो कभी वापस वैसे नहीं आया। अगर ये सब इतना डेंजरस है तो फिर उन्होंने मुझे क्यों चुना? राज इंसान को नहीं चुनता बेटा, वक्त चुनता है। और लगता है अब वक्त आ गया है। कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन उनका बोझ तुरंत महसूस होने लगता है। और आरव अब उस बोझ को महसूस कर रहा था। अगर ये सब सच है तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। डर लग रहा है, पर उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी है। और अगर मैं नहीं गया तो शायद ये राज कभी खत्म ही ना हो। और उस पल, बिना किसी शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, एक नॉर्मल लड़का अपनी नॉर्मल जिंदगी से बाहर निकल चुका था। और उसने पहला कदम रख दिया था एक ऐसे सफर की तरफ जहां से वापस आना उतना आसान नहीं होता जितना आगे बढ़ना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।